चलो से। वेलकम एग्रोकर्ट्स अंडर द डोम सीरीज के चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत में बताते हैं कि डोम के अंदर आज 9वां दिन है। जोई, नोरी और एंजी अंडे और छोटे डोम की सुरक्षा के लिए शेड में सो जाते हैं। सुबह उसके अंदर एक अजीब कीड़ा निकलता है। वे सोचते हैं कि कीड़ा बड़ा होकर एक मोनार्क बटरफ्लाई बनेगा, क्योंकि जूलिया ऐसा कुछ कह रही थी। जब वे डोम को टच करते हैं तो उस पर चौथा हैंडप्रिंट होता है। वे समझ जाते हैं कि किसी चौथे इंसान को भी दौरा पड़ा है और उसी ने इसको टच भी किया है। इनकी गैर हाजिरी में डॉडी वहां कर डोम को टच करती है, लेकिन डोम उसे एक्सेप्ट नहीं करता और उसे तेज शॉक लगता है। जब वे लौटते हैं तो डॉडी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर होश आने पर डॉडी को याद भी नहीं होता कि वो डोम के पास गई थी। अब एंजी टाउन की नर्स से पूछती है कि क्या पिछले 2-3 दिनों में किसी और को भी दौरा पड़ा है। फिर नर्स मजाक करती है कि जूनियर को बचपन में एक बार दौरा पड़ा था। तभी एंजी को जूनियर की माँ की बनाई हुई पेंटिंग्स याद आती है और उसे लगता है कि शायद वो चौथा इंसान जूनियर ही है। दूसरी ओर बारबी और जिम मिलकर मैक्स को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो इन दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। वो पिछले एक हफ्ते से कहाँ रह रही है, इस बात का पता लगाने दोनों टाउन के क्लर्क के पास जाते हैं, पर वहाँ पर मैक्स आ जाती है और बारबी से कहती है मेरे लिए शराब और थोड़ा शैम्पू लेकर आओ। हालांकि बारबी को उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता है। अब जूलिया बारबी से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ वो लिंडा से मिलती है। लिंडा इंस्पेक्टर के ऑफिस में प्रोपेन इंपोर्ट की डिटेल्स को ढूंढ रही होती है। इंस्पेक्टर की टोपी में उसको एक चाबी मिलती है, जिससे टाउन के बैंक का एक सेफ खुलता है। अब ये दोनों प्रोपेन इंपोर्ट के रहस्य का पता लगाने में जुट जाती हैं। तभी जूनियर देखता है कि एक आदमी डिपार्टमेंटल स्टोर से नमक चुरा रहा है। वो आदमी डरते हुए कहता है कि मैं इस सीमेंट फैक्ट्री में जाकर एक्सचेंज करने वाला हूँ। और तब पता चलता है कि मैक्स लोगों की बेबसी का फायदा उठाने के लिए फैक्ट्री में एक बार्टर फाइट क्लब चला रही है। मैक्स बारबी को फैक्ट्री में लेके आती है और कहती है आज के शो के मेन अट्रैक्शन तुम हो। बारबी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन वो जूलिया को सच बताने की धमकी देती है। आखिर बारबी को एक आदमी के साथ फाइट करनी पड़ती है जिसकी फैमिली डोम की वजह से मर चुकी है। सभी बारबी पर बैट करते हैं, लेकिन मैक्स जानती है कि वो मुझे विरोध करने के लिए जानबूझकर फाइट हार जाएगा। बारबी वैसा ही करता है और अब मैक्स से बहुत सारी सप्लाईज दी जाती है। अब बारबी मैक्स की धमकी से तंग आकर खुद जूलिया को सच बताने के निकल पड़ता है, लेकिन मैक्स उसको ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि वो खुद भी बारबी को पसंद करती है। दूसरी ओर जिम पता लगा लेता है कि टाउन के बाहरी हिस्से में मैक्स की एक प्रॉपर्टी है। वो एक बोट में उस जगह पर पहुंचता है जो एकदम शानदार और बड़ा बंगलो है। वहाँ के केयरटेकर अगाथा बताती है ये घर ओलिवर नाम के आदमी का है। अब जिम ओलिवर का इंतजार करता है और अगाथा उसके लिए चाय लेने जाती है। फिर जिम वहाँ पर कुछ सर्च करने लगता है और तभी उसको एक फोटो दिखती है जिसमें अगाथा और मैक्स साथ होती है। और तभी अचानक अगाथा उस पर राइफल तान देती है और कहती है मैं मैक्स की माँ हूँ। फिर वो बताती है कि मैक्स चेस्टर्स मिल में रहा करती थी, लेकिन 16 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई और लोग रोज उसको ताने मारने लगे थे। फिर वो तंग आकर टाउन के बाहर हिस्से में आकर रहने लगी, लेकिन अच्छा हुआ वो यहाँ आ गई, क्योंकि उसके बाद वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसवुमन बन गई। पर वो अब भी टाउन के लोगों से नफरत करती है जिन्होंने उसको ताने मारकर टाउन से निकाल दिया था। तभी जिम नोटिस करता है कि जिस तरह अगाथा ने राइफल पकड़ रखी है, लगता है इसने जिंदगी में कभी किसी को शूट नहीं किया है। इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जाकर राइफल छीन लेता है और उसके हाथ बांधकर बोट में डाल देता है। लौटते वक्त अगाथा गलती से पानी में गिर जाती है। पहले तो जिम उसको बचाने की सोचता है, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देता है और इस तरह अगाथा डूबकर मर जाती है। अब लिंडा और जूलिया बैंक पहुंचते हैं जो पैसों से भरा हुआ है, लेकिन इस सिचुएशन में पैसे लोगों के किस काम के। वे इंस्पेक्टर का लॉकर खोलती है तो उसमें इंस्पेक्टर का एक लेटर होता है। उसमें इंस्पेक्टर ने लिखा होता है कि उसका बेटा एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर के कारण मर गया था, इसीलिए उसने चेस्टर्स मिल टाउन के लोगों को बाहर के ड्रग डीलर से बचाना ही अपन लक्ष्य बना लिया था। और फिर अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंस्पेक्टर जिम और लेस्टर ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि वे इस स्टेट के सबसे बड़े ड्रग डीलर मैक्स के साथ डील करेंगे। वे मैक्स को प्रोपेन इंपोर्ट करने देंगे जो उससे ड्रग तैयार करेगी, और बदले में मैक्स ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो ये ड्रग्स चेस्टर्स मिल के लोगों को कभी नहीं बेचेगी। इस तरह इंस्पेक्टर ने इलीगल काम किया था, लेकिन उसने टाउन की भलाई के लिए ही सब कुछ किया। जूलिया अपने पति का डिपॉजिट खोलकर देखती है तो पता चलता है कि गायब होने से पहले उसने अपने नाम का इंश्योरेंस खरीदा था। मतलब वो मरने की सोच रहा था ताकि जूलिया को इंश्योरेंस के पैसे मिले और वो कर्जदारों को पैसे दे सके। ये देखकर तो जूलिया तुरंत बारबी से बात करने घर चली जाती है। यहाँ एंजी जोई और नोरी को जूनियर की माँ की पेंटिंग्स के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि सपने में पिंक स्टार्स का आसमान से नीचे गिरना कोई इत्तेफाक नहीं है। तभी जूनियर आ जाता है। उसे गुस्सा आता है कि एंजी अजनबियों को उसके पर्सनल स्पेस में क्यों लेके आई। फिर जो इस पर अटैक करता है क्योंकि उसने एंजी को किडनैप किया था, लेकिन एंजी उसको रोक लेती है और कहती है हमें मिलकर पता लगाना होगा कि ये डोम चाहता क्या है। फिर वे जूनियर को भी शेड में लेके जाते हैं। रात को लिंडा जिम के घर जाकर पूछती है कि आपका प्रोपेन बिजनेस से क्या संबंध है। जिम कहता है कि इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल सुबह तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जब बारबी जूलिया के घर आता है तो जूलिया उससे बताती है कि मैं तुम्हारे और पीटर के बारे में जान चुकी हूँ।
पीटर का हैंडगन मिसिंग है और उसके इंश्योरेंस पेपर से साफ पता चलता है कि उसने खुद को मार डालने के लिए तुम्हें बुलाया था ताकि इंश्योरेंस पैसों से मैं कर्ज चुका सकूं। इसीलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती। अब जूलिया जानती है कि बारबी अजनबियों को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डालने को तैयार रहता है, इसलिए वो बुरा आदमी नहीं है। लेकिन फिलहाल वो बारबी को कुछ दिन अपने से दूर रहने को ही कहती है। अब ये जानकर कि जूलिया को सच का पता लग गया है और वो नाराज भी नहीं है, इसलिए बारबी वहाँ से चला जाता है। यहाँ दिखाते हैं तो एनजी और उसके साथी देखते हैं कि कीड़े ने अपना कोकून बना लिया है। चारों डोम को एक साथ टच करते हैं तो अंडा पिंक कलर का चमकने लगता है। तभी कॉन्स्टेलेशन के कई स्टार्स शेड के बहुत पास आकर चमकने लगते हैं। वे रात को वहीं रुक जाते हैं और सुबह देखते हैं कि रात का कॉन्स्टेलेशन अब सीलिंग पर बना हुआ है और एक तरफ 4 डॉट्स अलग से बनाए गए हैं जो इन 4 चुने हुए इंसानों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब भी डोम ने अपने बारे में कोई क्लू नहीं दिया है। फिर जोई जूलिया को लेने जाता है क्योंकि वहाँ किसी मुनाक की बात हो रही थी। अब अकेले में जूनियर फिर से एंजी के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि हम साथ मिलकर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हरकतों को कभी माफ नहीं कर सकती। अब जूनियर बड़ा गुस्सा होकर चला जाता है। इतने में आसमान में बहुत ही तेज तूफान बनने लगता है और टाउन की कई जगहों का विनाश होने भी लगता है। पुलिस स्टेशन में जिम लिंडा को सच बता देता है कि मैंने प्रोपेन की स्मगलिंग की है। लिंडा फिर उसको अरेस्ट करना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं करती क्योंकि जिम ने टाउन की भलाई के लिए ही प्रोपेन बिजनेस किया था। ऊपर से इस सिचुएशन में अगर टाउन के लोग ये जान गए तो वो और भड़क उठेंगे। यहाँ कोई जूलिया के घर का दरवाजा खटखटाता है। वो खोलने जाती है तो दूसरी ओर से मैक्स उसको शूट करके भाग जाती है। मैक्स ने बारबी से बदला लेने का यही तरीका चुना है। फिर बारबी तुरंत नीचे आता है और जूलिया की मदद करता है। तभी जोई वहाँ पर आता है और जूलिया की हालत देखकर तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है। अब तूफान के बावजूद भी ठीक वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नर्स बिजी होती है, इसलिए बारबी को जूलिया का ख्याल रखना पड़ता है। अब आंधी तूफान की वजह से ब्लॉक रेडियो सिग्नल्स फिर से चालू हो जाते हैं। डॉडी तुरंत फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करके बाहर के सोल्जर्स की बातें सुनती है। वे कह रहे होते हैं कि बारबी डोम के अंदर है और हमें उसी की तलाश है। तभी डॉडी समझ जाती है कि बारबी कोई साधारण नहीं है। अब एंजी जूनियर के घर का दरवाजा पीट कर कहती है, प्लीज शेड में वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना ये काम नहीं हो पाएगा। अब तूफान और भी तेज हो जाता है और बादल भी सरफिर होने लग जाते हैं। एंजी को लगता है कि अगर जूनियर फिर से उनके ग्रुप को ज्वाइन करता है तो ये तूफान रुक जाएगा। जब दोनों शेड में लौटते हैं तो तूफान रुक जाता है और अब इन्हें यकीन हो जाता है कि एंजी ने ठीक ही सोचा था। हॉस्पिटल में जूलिया का हार्ट बीट रुक जाता है, लेकिन बारबी उसकी जान बचा लेता है। अब ये देखकर जोई शॉक हो जाता है और तब वो रियलाइज करता है कि बारबी ही वो स्मार्ट या मोनाक है जिसके बारे में डोमिल को बताने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपने साथियों को ये सच बताने के लिए भागता है। यहाँ मैक्स घर लौटती है तो पानी में अपनी माँ की लाश को देखकर खूब रोती है। वो जानती है कि ये जिम का ही काम है, इसीलिए अब वो जिम को मार डालना चाहती है। यहाँ बारबी जिम से हॉस्पिटल के बाहर मिलती है। जिम बड़ी टेंशन में होता है कि जब मैक्स को उसकी माँ की लाश मिलेगी तो वो हमारा क्या हाल करेगी। फिर दोनों मैक्स को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से फैक्ट्री जाते हैं। वह बारबी एक बैकअप प्लान बनाता है और जनरेटर पर कुछ करता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। अचानक मैक्स और उसका नौकर पीछे से इन दोनों पर गन तान देते हैं। मैक्स अपनी माँ की मौत से बहुत ही अपसेट है और किसी भी कीमत पर इन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन वो इन्हें तुरंत शूट करने की गलती कर बैठती है। तभी अचानक जनरेटर बंद हो जाता है और मौका पाकर ये दोनों उनकी गन हथिया लेते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वे दोनों उन दोनों को बाहर लेके आते हैं। बारबी जिम से कहता है कि इनके साथ जो करना है कर लो, और ये कहकर वो जाने लगता है। तभी जिम मैक्स और उसके नौकर को शूट कर देता है। अब बारबी शौक होता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो गुस्से में जिम पर गन तान देता है। तभी लिंडा वहां पर आती है और उसे लगता है कि बारबी ने ही मैक्स और उसके आदमी को मारा है और अब वो जिम को शूट करने वाला है। वो बारबी को अरेस्ट करना चाहती है, लेकिन वो लिंडा के मुंह पर मारकर भाग जाता है। फिर जिम रेडियो टावर पर पहुंचता है तो डॉडी सोल्जर्स की बातें बताती है। बारबी को क्रेनवेल अनाउंस कर देता है और कहता है कि बारबी ने पीटर, अगाथा, मैक्स और उसके आदमी का खून किया है। वो झूठ पे झूठ कहता है कि बारबी जूलिया को भी मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वो चेस्टर्स मिल के लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि अगर कोई बारबी को देखे तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करे। यार डोम द्वारा चुने गए ये चारों बॉर्डर पर होते हैं और बड़े डोम पर एक साथ हाथ रखते हैं। तभी चारों को डोम के उस तरफ जिम दिखाई देता है। अचानक उसके शरीर के कई अंगों से खून निकलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर चाकू चला दिया हो। अब चारों नीचे अपने हाथ को देखते हैं तो सबके हाथ में एक चाकू होता है। इस विजन से जूलिया सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पिता को देखने के लिए भागता है। उसके जाने के बाद एंजी, जोई और नोरी को बताती है कि डोम यही चाहता है कि हम जिम को मार डालें, और डोम के इस खतरनाक मैसेज के साथ ही ये 4th पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, इस सीरीज का अगला पार्ट बहुत ही खतरनाक होगा और बहुत ही रोमांच से भरा होगा। उसको देखने के लिए बना रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।